वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है भारत वर्षम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 भारत वर्षम। अस्माकं देशः भारतः अस्ति। हमारा देश भारत है। एषः विशालः देशः अस्ति। यह विशाल देश है। वयं तस्य नागरिकाः। अयं गर्वस्य विषयः अस्ति। हम सब इसके नागरिक हैं। यह गर्व का विषय है। अस्माकं देशे आर्यावर्तः भारतवर्षम् इंडिया हिंदुस्तान चतुर्भिः नामाभिः प्रसिद्धः। हमारा देश आर्यावर्त भारतवर्ष इंडिया हिंदुस्तान 4 नामों से भी प्रसिद्ध है। साम्प्रतम् अस्य भारतः नाम स्वीकृति। वस्तुतः इसको भारत नाम की ही स्वीकृति प्रदान है। भरतः नामना त्रयः महापुरुषा अस्मिन् देशे अभवन्। भरत नाम के 3 महापुरुष हमारे देश में हुए। तेषु दुष्यन्तस्य पुत्रः भरत नामना एव अस्य देशस्य नाम भारतः अभवत्। उनमें से दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। प्रजा नाम भरणात् अभिभारतः उच्यते। प्रजाओं का भरण करने वाले को भी भारत कहते हैं। अयम पुरा स्वर्ग तुल्या आसीत्। यह प्राचीन काल में से ही स्वर्ग के समान था। देवा अपि अस्मिन् जन्मलब्धुम् स्पृहते। देवता भी यहाँ जन्म लेना पसंद करते हैं। अत्र प्रतिवर्षम खड़ ऋतुवः आयन्ति। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं। प्रत्येकम ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्ण भवति। प्रत्येक ऋतुओं का अपने अपने स्थान पर महत्व है। ऋतुवः देशम विविधतां प्रयच्छन्ति। ऋतुएं देश की विविधताओं को बताती हैं या उसकी द्योतक हैं। अस्माकं देशः विश्वगुरु पदे सुशोभितः अस्ति। हमारा देश विश्व गुरु के पद से सुशोभित है। विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथा वेदा भारतस्य एव सन्ति। विश्व के प्राचीन ग्रंथ और वेद भारत के ही हैं। ये ज्ञान विज्ञानम कला संस्कृति निहिता। अस्य संस्कृति प्राचीनतमा सर्वोत्तमा च अस्ति। ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति से युक्त हमारी संस्कृति प्राचीन और सर्वोत्तम है। वसुधैव कुटुम्बकः घोषः अस्य संस्कृते एव भावना अस्ति। वसुधैव कुटुम्ब का नारा इस संस्कृति का भावना है। प्राचीन काले अयं देशः प्राकृतिक संपदया सुसंपन्न आसीत्। प्राचीन काल में यह देश प्राकृतिक संपदा से संपन्न था। अतः सोने की चिड़िया नामना अप्रसिद्ध अस्ति। इसलिए यह सोने की चिड़िया के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो आशा है बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराजः हिमालय अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय हैं। अयम उच्चतमः पर्वतः अस्ति। यह सबसे ऊंचा पर्वत है। अस्य तुंगान शिखराणि गगनम चुम्बन्ति। इसके ऊंचे शिखर आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। हिमालय शत्रुभ्यः देशस्य रक्षां करोति। हिमालय शत्रुओं से देश की रक्षा करता है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमैः आच्छादितानि सन्ति। इसके पर्वत शिखर बर्फ से ढके रहते हैं। अतः हिमालय अभवत्। इसलिए यह हिमालय हुआ। हिमालयात् अनेकाः नद्यः उद्भवन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ उत्पन्न हुई। देशस्य विशाल भूभागं सस्यश्यामलां कुर्वन्ति। देश के विशाल भूभाग को हरा भरा की। अस्य दक्षिणे जलनिधि अनवरत अस्य पादं प्रक्षालयत्। इसके दक्षिण में स्थित सागर हमेशा इसके पैरों का प्रक्षालन करता रहता है। अस्माकं देशे धर्मनिरपेक्ष देश अस्ति। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अस्मिन् अनेक धर्माणां जना परस्परं मैत्री भावेन निवसन्ति। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग परस्पर मैत्री भाव से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिक्खादयः एका वाटिका विभिन्न वर्णानां पुष्पाणि युशन्ति। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख एक वाटिका एक बगीचा के विभिन्न वर्णों के फूल हैं।
अयं देशः अनेकानां महर्षीणां महापुरुषाणां महावीराणां जन्मभूमि अस्ति। यह देश अनेक महर्षियों महापुरुषों महावीरों की जन्मभूमि है। वस्तुतः अस्माकं देशः महान अस्ति। वास्तव में हमारा देश महान है। तो आशा है बच्चों आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे। तो आइए इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। अस्य का अर्थ है इसका, नद्यः का अर्थ है नदियाँ, नाम्नः का अर्थ है नाम के, स्पृहन्ते इसम का अर्थ है चाहते थे, कुटुम्बकम का अर्थ है परिवार के समान, प्रक्षाल्यत का अर्थ है धोता है, आच्छादितानि का अर्थ है ढकी हुई, दिशि का अर्थ है दिशा में, स्वीकृतम का अर्थ है स्वीकार किया गया है, जन्म लब्धुम का अर्थ है जन्म लेने के लिए, वसुधैव का अर्थ है पृथ्वी ही, जलनिधि का अर्थ है समुद्र, शिखराणि का अर्थ है चोटियाँ, पर्वतस्य का अर्थ है पर्वत का के। तो आशा है बच्चों आप इसके शब्दार्थ को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।